4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। आइसलैंड में ग्रिंडाविक शहर में कई भीषण ज्वालामुखी फटने के बढ़ते खतरे को देखते हुए आपात स्थिति की घोषणा की। तीरंदाजी में धीरज बोम्मादेवरा ने बैंकॉक में एशियन कॉन्टिनेंटल क्वालीफायर टूर्नामेंट में रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हुए। भारत मुंबई में बुधवार को न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका कोलकाता में बृहस्पतिवार को आमने सामने होंगे। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के सिकंदराबाद में मदिगा आरक्षण पुराता समिति की विश्व रूप महासभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि अनुसूचित जाति आरक्षण के वर्गीकरण की मांग उचित है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार मदिगा आरक्षण पुराता समिति के हितों को पूरा सहयोग देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्गीकरण के मुद्दे पर गौर करने के लिए जल्द ही एक समिति बनाई जाएगी। श्री मोदी ने कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति पर आक्षेप लगाया कि उन्होंने अनुसूचित जाति आरक्षण का आश्वासन दिया था, लेकिन इसे कभी पूरा नहीं किया। श्री मोदी ने कहा कि केवल भाजपा ही सामाजिक न्याय कर सकती है। इस बीच राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नामों के अंतिम समय में फेरबदल से कई उम्मीदवारों ने दल बदल का रास्ता अपनाया है। राज्य में पर्चे भरने का काम कल समाप्त हो गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी तो माओवाद की समस्या का समाधान किया जाएगा। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो काफी सुधार हुआ। फिर से वामपंथी उग्रवाद बढ़ा है, तेजी के साथ बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 से लेकर 4 वर्षों के अंदर वामपंथी उग्रवाद को भी हम छत्तीसगढ़ से समाप्त करेंगे, यही आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहिए। श्री राजनाथ सिंह ने दुर्ग जिले के मनेन्द्रगढ़ और पाटन में रैलियों को संबोधित किया। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कई जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं की। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। पार्टी ने इसका विषय सर्व कल्याण का संकल्प मध्य प्रदेश में भाजपा ही विकल्प रखा है। इसमें 10 प्रमुख संकल्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को शामिल किया गया है। लाडली बहना योजना की 1 करोड़ 31 लाख लाभार्थियों को मासिक वित्तीय सहायता के साथ आवास लाभ देने की घोषणा की गई है। पार्टी ने गरीब परिवारों के सभी विद्यार्थियों को 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, राज्य में आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने तथा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। किसानों से गेहूं की खरीद 2,700 रुपए प्रति क्विंटल और धान की खरीद 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बालिकाओं को 21 वर्ष की आयु तक 2-2 लाख रुपए देने का वायदा भी किया गया है। दीपावली पर्व के कारण रैलियों, रोड शो और जनसभाओं से बचते हुए मध्य प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार की रणनीति बदल दी है। भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया और शाम को राज्य के हर बूथ पर कमल दिवाली मनाई। इसके अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर आम लोगों के साथ दीप जलाए। कांग्रेस ने भी आज इंदौर और भोपाल में अब की दिवाली कांग्रेस वाली थीम पर महिलाओं और आम नागरिकों के साथ दीपावली मनाई। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, भाजपा और अन्य दल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीपावली के त्योहार के कारण अगले 2 दिन कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के चुनावी दौरे कम होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज भोपालगढ़, लोहावट और फलोदी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा के कारण विकास के काम रुक जाते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज टोंक में जनसंपर्क किया। दूसरी ओर भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने दूदू विधानसभा क्षेत्र के फागी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की खामियां गिनाई। इस बीच विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी भी जनसंपर्क में जुटे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के दौसा में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए कथित दुष्कर्म को लेकर राज्य की अशोक गहलोत सरकार की खिंचाई की है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने नई दिल्ली में आरोप लगाया कि राजस्थान में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में हो रही ऐसी घटनाओं को देखें तो अकेले राजस्थान में ही ऐसे 22% मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में आरोपियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास कोई अन्य मुद्दा नहीं है, इसलिए वो राजस्थान में ध्रुवीकरण कर रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आइसलैंड में देश के दक्षिण पश्चिम भाग में कई भीषण भूकंप आने के बाद ज्वालामुखी फटने के बढ़ते खतरे को देखते हुए आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से तटवर्ती रिंडाविक शहर छोड़ने को कहा है। आइसलैंड के मौसम विभाग के अनुसार कल रात भूकंप के लगभग 800 झटके महसूस किए गए। आइसलैंड में 32 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने पश्चिम एशिया की घटनाओं पर चिंता प्रकट की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कल टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति ने आतंकवाद, हिंसा और नागरिकों के मारे जाने पर चिंता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने समस्या के शीघ्र समाधान के प्रयासों पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील की अध्यक्षता में G20 की सफलता के लिए भारत की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने नई दिल्ली में अपनी बैठक के दौरान सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर हुई चर्चा को कार्यरूप देने पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर जेम्स क्लेवेरली के साथ वार्ता करेंगे और कई अन्य प्रमुख लोगों से भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत तथा ब्रिटेन के बीच संबंध प्रगाढ़ हैं और आपसी साझेदारी बढ़ रही है। भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2021 में शुरू हुई थी, जिसमें 2030 तक के लिए दोनों देशों के संबंधों की रूपरेखा तय की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि डॉक्टर जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा से दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 2023 और दोनों देशों की नौसेनाओं की समन्वित गश्त का 5वां अभ्यास कोरपेट विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। दोनों देशों की नौसेनाओं के पोतों और विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर संयुक्त गश्त की और आपस में बेहतर समन्वय के लिए समुद्र में अभ्यास किया। भारतीय नौसेना के कुठार और किल्टन पोत तथा समुद्री गश्ती विमान डॉर्नियर इस अभ्यास में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज दोपहर बाद मुठभेड़ शुरू हुई। अंतिम समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी थी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार विकास से वंचित रहे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों की प्रगति के लिए वचनबद्ध है। वे आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गुलाबगढ़ पद्दार में एक विशेष चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ जल्द ही 6000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ ही उत्तर भारत में बिजली उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उड़ान योजना के तहत किश्तवाड़ हवाई अड्डे का काम भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को दीपावली की बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली खुशी और उमंग का पर्व है। ये बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व सबको मानवता के कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्रद्धा तथा उल्लास से मनाए जाने वाला ये पर्व आशा और सदाचार की भावना का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम की पौड़ी सहित अयोध्या के 51 घाटों पर 22,23,000 दिए जलाकर छठी बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करते हुए देश और दुनिया के लिए एक अनूठा आयोजन है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्याभिषेक और दीपोत्सव जैसे कार्यक्रमों के आयोजन का मकसद अयोध्या के गौरव को याद दिलाना है। अयोध्या में 30,500 करोड़ रुपए की 178 विकास परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भगवान राम का जीवन हर किसी के लिए एक सीख है। दीपोत्सव से पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रामकथा पार्क में शोभा यात्रा की 18 झांकियों का अवलोकन किया। दीपोत्सव में भारत की लोक संस्कृति की झलक भी दिखी। मुख्यमंत्री ने रामायण पर आधारित 3D होलोग्राफिक शो, प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो का भी उद्घाटन किया। ओम अवस्थी, AIR न्यूज, अयोध्या। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल होने वाले फिल्म तथा वेब सीरीज निर्माताओं और कलाकारों का स्वागत किया है। फिल्म महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की ओर से 20 से 28 नवंबर तक गोवा में किया जा रहा है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि फिल्म महोत्सव में गांधी टॉक्स, फर्रे, कड़क सिंह, द विलेज और धूथा सहित कई फिल्में तथा वेब सीरीज पहली बार प्रदर्शित की जाएंगी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त 2021 की फिल्में 14 से 25 नवंबर तक दिल्ली में दिखाई जाएंगी। इस दौरान दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 18 भाषाओं की कुल 30 फीचर फिल्में और 27 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। लोग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इन फिल्मों को निःशुल्क देख सकेंगे। सभी फिल्मों के अंग्रेजी सबटाइटल्स उपलब्ध रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 दिसंबर को नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए थे। श्री अन्न पर बने गीत एबंडेंस इन मिलेट्स को संगीत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाया गया है और श्री अन्न के लाभ तथा इसकी पौष्टिकता को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों को उजागर किया गया है। इस गीत में वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता चंद्रमोहन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रमोहन सिनेमा जगत की एक महान हस्ती थे। धीरज बोम्मादेवरा ने आज बैंकॉक में एशियाई महाद्वीपीय क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में रजत पदक जीतकर भारत को तीरंदाजी में पहला पेरिस ओलंपिक कोटा दिलाया। अनुभवी तीरंदाज तरुणदीप रॉय अंतिम 8 में बाहर हो गए थे, जिसके बाद दौड़ में बोम्मादेवरा ही एकमात्र भारतीय बचे थे और 22 साल के इस तीरंदाज ने निराश नहीं किया। इस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग के फाइनल में पहुंचने वाले 2 देशों को व्यक्तिगत कोटा मिलता है। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल बृहस्पतिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। इस बीच आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में आज पुणे में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 307 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 45 से ओवर में हासिल कर ये मैच अपने नाम किया। एक अन्य मैच में कोलकाता में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 338 रन का लक्ष्य दिया है। विश्व कप में कल बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत का मुकाबला नीदरलैंड से दोपहर 2 बजे से होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में एके इन्फोसिस्टम्स के प्रमोटर अमित कात्याल को गिरफ्तार किया है। ऐसा समझा जाता है कि कात्याल इस मामले में आरोपी राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद और उनके पुत्र तथा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का करीबी सहयोगी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। आइसलैंड में ग्रिंडाविक शहर में कई भीषण ज्वालामुखी फटने के बढ़ते खतरे को देखते हुए आपात स्थिति की घोषणा की गई। तीरंदाजी में धीरज बोम्मादेवरा ने बैंकॉक में एशियन कॉन्टिनेंटल क्वालीफायर टूर्नामेंट में रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हुए। भारत मुंबई में बुधवार को न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका कोलकाता में बृहस्पतिवार को आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।